आईआईटी बॉम्बे ने ग्रेजुएशन सेरेमनी रखी वर्चुअल दुनिया में। फ्यूचर में इंसान कैसे बन सकता है? शक्तिमान नहीं, आयरन मैन। कौन सी टेक्नोलॉजी आपको फ्यूचर में हाई पेइंग जॉब दिला सकती है? और अंत तक देखिए डिजिटल इंडिया की 10 साल की जर्नी, फ्यूचर पॉलिसी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिडनाइट टेक शो के इस मजेदार एपिसोड में। और फटाफट आगे बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। डिजिटल इंडिया की जर्नी में अब हम नए मोड़ पे आ चुके हैं। इसे कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। पिछले 10 साल से इंडिया में डिजिटल रेवोल्यूशन हुआ है। इसकी शुरुआत ऑनलाइन फॉर्म से हुई, उसके बाद ऑनलाइन टैक्सेस, और अभी के टाइम पे देखोगे तो यूपीआई, आरोग्य सेतु और डिजिटल पेमेंट्स और भी बहुत सारे नए सोल्यूशंस आ रहे हैं सिटीजन्स की लाइफ को इजी बनाने के लिए। इन्हें कहा जा रहा है ODE, ओपन डिजिटल इकोसिस्टम। अब इसको समझते हैं। ODEs के 3 मेजर पार्ट्स है। पहला, डेवलपर्स जो डिजिटल सॉल्यूशंस बनाएंगे। दूसरा, यूजर्स या सिटीजन्स जिनके लिए ये सर्विस होगी। तीसरा, गवर्नमेंट जो ये सब रूल्स बना के मॉनिटर करेगी। कुछ लेटेस्ट एग्जांपल्स हैं। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है हेल्थ सेक्टर के लिए। दूसरा एग्जांपल है दीक्षा ऐप, NCERT ने लॉन्च किया हुआ एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए। 2030 तक और भी 10 फील्ड्स जैसे कि हेल्थ केयर, जस्टिस और एग्रीकल्चर के लिए सिस्टम आने वाला है जो गवर्नमेंट रूल्स फॉलो करेगा और टेक सॉल्यूशंस लाएगा अपने सोसाइटी में। आयरन मैन बनना अब एक रियलिटी हो सकती है थैंक्स टू एलोन मस्क। और एलोन मस्क को तो आप जानते ही हो। एलोन मस्क जिन्हें रियल लाइफ का आयरन मैन भी कहा जाता है, उनकी कंपनी न्यूरालिंक ने फ्राइडे को अपना ब्रेन मशीन इंटरफेस चिप का ट्रायल डेमो यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम किया। न्यूरालिंक एक ऐसी कंपनी है जो ब्रेन मशीन इंटरफेस चिप बनाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद हम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बन जाएंगे, एक स्मार्टफोन की तरह। इस वीडियो में उन्होंने एक पिग को टेस्ट सब्जेक्ट की तरह यूज किया और ये चिप सब्जेक्ट में 2 महीनों से लगा हुआ है। ये डिवाइस सब्जेक्ट के ब्रेन सिग्नल्स को कैप्चर करता है जब भी अपने थूथने से किसी भी चीज को टच करता है। अगर आपको थूथना नहीं पता तो थूथना इसे कहते हैं। वो मुर्गी है। मुर्गी नहीं, ये मुर्गी नहीं है। अच्छा क्या है? वीडियो में दिखाया गया कि जैसे ही सब्जेक्ट ने किसी भी चीज को टच किया, हम ब्रेन मशीन इंटरफेस चिप के कारण उस सिग्नल्स को कैप्चर कर पा रहे थे। अभी तक हम इसे ब्रेन के बस ऊपरी सतह में लगा सकते हैं और हम इसे अभी अपने ब्रेन के अंदर डालने में कामयाब नहीं हो पाए। पर फिर भी ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मूवमेंट्स, विजन, हियरिंग, ये सारे ब्रेन के ऊपरी सतह में होते हैं। अगर आप कंपनी के इस चिप के डिजाइन को देखो तो लास्ट समर के डिजाइन से इस बार के डिजाइन में बहुत सारा डिफरेंस है। नया वाला चिप एक कॉइन जैसा लगता है जो आपके ब्रेन के ऊपर लगाया जा सकता है। मस्क ने कहा फिट बिट इन योर ब्रेन विद सम टाइनी वायर्स। और अगर आप सोच रहे हो कि इस चिप को कोई डॉक्टर लगाएगा तो नहीं 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 नहीं, इसके लिए भी हमारे एलोन मस्क साहब ने रोबोट्स बनाए हैं। Are you comedy? और जब इसको एक्चुअली लगाया जाएगा तो कोई इंसान नहीं बल्कि ये रोबोट्स ही आपको ये लगा के देंगे। पिक्सल जो कि 18 मंथ्स ओल्ड स्टार्टअप है, इंडियन स्पेस में उनको 36.5 करोड़ की सीड फंडिंग मिली है। 22 साल के क्षितिज और अवेश इस कंपनी के फाउंडर्स हैं। उनका प्लान है नवंबर में सैटेलाइट्स भेजना जो अर्थ की इमेजेस क्लिक करेगा। पिक्सल ने अभी सैटेलाइट बना लिया है और वो अभी उसे टेस्ट कर रहा है। उन्होंने MOU भी साइन कर लिया है इंडिया और US के ऑयल गैस फर्म्स के साथ और एग्रीकल्चरल फर्म्स के साथ जो उनका डेटा यूज करेंगे। वो एक दूसरे सैटेलाइट पे भी काम कर रहे हैं जो वो अगले साल लॉन्च करेंगे। तो कांग्रेट्स टीम पिक्सल एंड गाइस, वॉच आउट फॉर देम। अभी के टाइम में जैसी सिचुएशन है जहां आप देख रहे हो कि आपके चारों तरफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन छाया हुआ है। ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ टेक्नोलॉजीज उभर के आई है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जिन्होंने रिवोल्यूशन ला दिया है नॉर्मल बिजनेस करने के तरीके में। एक रिपोर्ट की माने तो कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट की फ्यूचर बहुत ब्राइट है। रिपोर्ट्स के अनुसार फ्यूचर में इसी फील्ड्स में हाई पेइंग सैलरी जॉब्स होंगे बिकॉज ऑफ ग्रोइंग डिमांड्स एंड अबंडेंट अपॉर्चुनिटीज। सो गाइस, प्लीज लर्न these technologies.
तो अगर आपको ये टेक्नोलॉजी आती है तो फ्यूचर में स्काई इज द लिमिट। अभी के यंग जनरेशन अगर अपने लिए ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं तो उन्हें इन सभी टेक्नोलॉजी को सीखने में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए और मैं कहूंगा कि उन्हें सीखना चाहिए। एग्रीकल्चर जो इंडिया के इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और देश के 66% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, बढ़ती आबादी, क्लाइमेट चेंज और उपजाऊ जमीन का धीरे धीरे खत्म होने के कारण अब आउटडेटेड तरीके से खेती करना बहुत मुश्किल हो गया है। बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके स्मार्ट फार्मिंग को अडॉप्ट करना होगा। इसी फील्ड में एग्रीटेक स्टार्टअप्स जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन्स, ब्लॉकचेन और सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हो रही है सप्लाई चेन में दरार पता करने के लिए, सीड्स और सॉइल्स की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, वाटर और स्टोरेज फैसिलिटीज की कमी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं दूंगा आपको। सेंसर्स की मदद से आप सॉइल मॉइस्चर या क्रॉप्स की हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हो अपने मोबाइल ऐप से। एग्रीटेक सेक्टर को गवर्नमेंट से भी बहुत सपोर्ट मिला है और नीति आयोग ने IBM के साथ कोलैबोरेट करके एक पायलट प्रोग्राम भी शुरू कर दिया है और भी पॉलिसीज लॉन्च हुई है जो स्मार्ट फार्मिंग को प्रमोट करती है और फार्मर्स के लिए अफोर्डेबल टेक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना चाहती है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। सो गाइस, अगर आपको हमारा कंटेंट अभी तक पसंद आया है तो लाइक ठोक दीजिए। ये हमें मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट IT इंडस्ट्री को चेंज करना चाहती है। IIT, NIT और IIIT के 900 फैकल्टीज को क्वांटम कंप्यूटिंग में ट्रेन करना चाहती है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम में माइक्रोसॉफ्ट अज्योर क्लाउड पर IIT कानपुर, IIT गुवाहाटी, IIT रुड़की, MNIT जयपुर, NIT पटना, NIT वारंगल की फैकल्टीज को ट्रेन किया जाएगा। राजीव कुमार ने कहा, इसका मकसद है इंडिया में क्वांटम कंप्यूटिंग के स्किल्स को बढ़ाना है और फ्यूचर जनरेशंस को ये स्किल में ट्रेन करना है। अज्योर क्वांटम एक ओपन इकोसिस्टम है जो डेवलपर्स को क्वांटम सॉफ्टवेयर में, क्वांटम हार्डवेयर में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जितने टाइम में मुझे 10 सब्सक्राइबर नहीं मिलते उतने टाइम में हमारे मोटा भाई या तो कोई फंडिंग उठा लेते हैं या कोई स्टार्टअप खरीद लेते हैं या फिर वर्ल्ड के रिच सीरीज में 2-3 पायदान ऊपर नीचे हो जाते हैं। I am noob. I am noob. I am noob. इसी की सीरीज में रिलायंस जियो दीघा जो कि वेस्ट बंगाल में है वहां अपना केबल लैंडिंग स्टेशन बनाने वाला है। इस प्रोजेक्ट की टोटल वैल्यू 1000 करोड़ है। सोर्सेस की माने तो 2011 में ये प्रपोजल पहली बार BSNL को दिया गया था, बट अब आप BSNL की हालत तो जानते ही हो। केबल लैंडिंग स्टेशन वो होता है जहां पे समुद्र से आके ऑप्टिकल फाइबर्स मिलती हैं। अभी तक इंडिया में केबल लैंडिंग स्टेशन या तो मुंबई में है या फिर हमारे साउदर्न इंडिया में है और ये एक वन ऑफ द रीजन है इस पर्टिकुलर रीजन में बहुत सारे IT कंपनीज के होने का। इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद ये ईस्टर्न इंडिया का पहला केबल लैंडिंग स्टेशन होगा। इस प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद वेस्ट बंगाल एक रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन देख सकता है अपने IT सेक्टर में। अच्छी इंटरनेट कनेक्शन होने के कारण यहाँ पे लोकल टूरिज्म भी बढ़ेगा और उसके कारण यहाँ पे लोकल लोगों को फायदा होगा। रिलायंस के पास ऑलरेडी ऐसे 2 स्टेशन हैं जो कि एक मुंबई में है और दूसरा उनका चेन्नई में है, तो ये बेसिकली उनका तीसरा स्टेशन होगा जो कि वेस्ट बंगाल में होगा। IIT बॉम्बे ने इस साल अपना कॉन्वोकेशन वर्चुअल रियलिटी में किया और ये काफी इनोवेटिव था क्योंकि इसमें हर ग्रेजुएट को IIT बॉम्बे के डायरेक्टर से VR में डिग्री मिली। ये स्टाफ और प्रोफेसर्स ने बनाया है ये आशा से कि इंडिया के बेस्ट इंजीनियर्स कुछ इनोवेटिव करे और अपने लाइफ में कुछ बड़ा करे। स्टीफन ने कहा है 72 इंडियन इंजीनियर्स ने यूनिकॉर्न कंपनीज फाउंड की है। एक यूनिकॉर्न कंपनी $1 बिलियन की कंपनी होती है और उसमें से 50% लोग IIT एलुमनाइज थे। टेक्नोलॉजी में इंडिया एक बहुत यूनिक पोजीशन होल्ड करता है क्योंकि इंडिया के पास एक यंग, एक टेक सेवी और एक PUBG एडिक्ट म्यूजिक और एक टेक सेवी पॉपुलेशन है।
का 4th लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया में ही है और फ्यूचर में दुनिया का इनोवेशन हब बनने वाला है इंडिया। इसमें किसी को कोई शक नहीं है। मौजूदा वक्त में इंटरनेट डेटा हर इंसान की जरूरत बन गई है। औसतन रोजाना प्रति व्यक्ति दर अगर देखें तो इंटरनेट की खपत बहुत ज्यादा है। इसकी एक वजह हमारा बहुत ही सस्ता इंटरनेट डेटा है। बता दें कि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां पे इंटरनेट बहुत ज्यादा ही सस्ता मिलता है। लेकिन भारतीय एयरटेल जल्द ही अपने कस्टमर को एक जोरदार झटका देने वाला है। एयरटेल की ओर से टैरिफ में इजाफा किया जा सकता है और आपको अपने रिचार्ज के लिए अभी से कुछ ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं और ऐसे में एयरटेल के ग्राहकों को अपने महंगे डेटा के लिए तैयार रहना चाहिए। मित्तल ने कहा कि हम भारत में अमेरिका और यूरोप की तरह चार्ज नहीं करना चाहते, बट 160 रुपए में 16 GB डेटा दिया जाना भी कोई ठीक बात नहीं है और ग्राहकों को इस प्राइस पॉइंट पे सिर्फ 1.6 GB डेटा देना चाहिए, ना कि 16 GB डेटा। कंट्रोल। आपको कौन सा न्यूज़ इन्फॉर्मेटिव लगा कमेंट सेक्शन में बताओ और सब्सक्राइब करना भूलना मत। बाय बाय।